जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस के लिए की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला कौन सा स्क्रिप्ट है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। एक क्विक डिस्क्लेमर है, आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमेशा चलाया जाता है और वीडियो के ऊपर भी चलाया जाता है कि जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, जो भी हमारी डिस्कशंस होती हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं होती, ये सिर्फ आपकी वर्किंग को टैली करवाने के लिए होती है ताकि आप लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझें, देखें और चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करें। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी स्क्रिप्ट का एनालिसिस आप देखना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो है आप अपनी जो राय है वो बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट सेक्शन के अंदर के अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी शेयर किया गया है। अगर आप लोगों को भी इस तरीके से लेवल मार्क करने में मुश्किल होती है और बिल्कुल आप नए नहीं समझ आ रहा, तो आप लोगों के साथ जो है वीडियोस डिटेल में जो है वो शेयर की गई हैं और वो प्लेलिस्ट इंशाल्लाह अपडेट होती रहेगी। सो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको भी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, तो आज अगर हम लोग पहले देखें तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट हम इसका देख लें। रिसेंटली इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी ऑलरेडी। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी भी हमारे पास ये वर्किंग वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अब इस 117.65 की जो सपोर्ट है ये हमारे पास वहाँ पे आके गिरा है और यहाँ पे आके भी अभी भी जो है इसने सपोर्ट को तोड़ा है। सो अभी क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले सपोर्ट के पास हमें सिग्नल देखना होता है कोई सिग्नल हमारे पास रिवर्सल का मिल रहा है हमें कि नहीं। तो ऐसा सच अभी आज की कैंडल अगर मैं ये आवरली देखूं तो अभी ऐसा सच हमें नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि कल हमारे पास इधर कहीं आसपास अगर कोई सिग्नल मिलता है तो कोई दोस्त अगर एंट्री बनाना चाहता है या किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट तो वो ज़ाहिर है यही रखेगा और दूसरा टारगेट उसका मैक्सिमम जो है तकरीबन 120 के आसपास होना चाहिए और तीसरा टारगेट उसका ये लास्ट टॉप जो इसने लगाया है 124.77 का होना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखें तो इसमें जो एक डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है, लाइन बहुत ही थिन हो गई है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दूं ताकि आप लोग को भी दिखे। ये देखिए, तो अभी अगर हम लोग देखें एक रफली यहाँ पे हमारे पास एक इसका डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर नहीं निकलता तब तक हम इसके अंदर जो है एक अपवर्ड मोमेंटम नहीं देखेंगे। मीनवाइल यहाँ पे अब ज़ाहिर है इसने बीच में एक अपनी जो है छोटी माइनर सपोर्ट तोड़ी है। अब ये नीचे अगर इधर सपोर्ट डिफाइन करता है तो यहाँ से फिर ये पहला बाउंस लेगा तो 120.12 का इसका पहला रेजिस्टेंस इसमें हमारे पास हमें देखने को मिल सकता है और वही हमारा इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने के लिए रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा और अगर ये ज़्यादा मूड में हो तो 124 तक भी जा सकता है। RSI भी देखें तो बिल्कुल इसका ज़रा ओवरसोल्ड के पास हमें देखने को मिल रहा है। सो थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर ड्यू है। अगर इस लेवल पे किसी दोस्त ने ख़रीदना है या ख़रीदा हुआ है तो थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ वो रख सकता है अभी, वरना अगर यहाँ से भी नीचे लुढ़कता है तो 114.1 यानी 114 की इसके पास एक अहम सपोर्ट है और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक गैप भी फिल हो जाएगा। तो वैसे तो आइडियल लेवल यही है और फिल वक्त अगर हम देखें तो अगर एक कैंडल भी यहाँ पे बना के आया था तो ये बड़ी ज़बरदस्त की करेक्शन पूरी हो जाएगी और हमारे पास ये टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे। की लेवल की अगर मैं इसके बात करूं तो वो हमारे पास फिर एक है 98.93 पैसे का। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब इसने हाई ये डिफ़ाइन किया था तो ये उठा यहीं से था अराउंड 9800 के बिटवीन से। तो जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो ज़रा सब्र करके खाते हैं, जो ज़रा गरम नहीं खाते, ट्रेडर मिजाज के नहीं हैं, वो इस लेवल के ऊपर जो है इसको जो है तलाश कर सकते हैं। एल्स यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोटेंशियल टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका रिसेंट वीडियोस की आप लोगों के साथ मैंने 4 जुलाई को शेयर की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो टारगेट्स आपको बताए हुए थे 70.49 का मैक्स टारगेट, अगर आप वहाँ से देखें तो इधर आपका वीडियो बनी थी और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अराउंड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसने तकरीबन 9% का गेन जो है इजीली दे दिया और वहीं से अब ये रिवर्स हो गया। सो फर्दर नेक्स्ट अब हमारे पास ये वर्किंग अभी फिल वक्त हमारे किसी काम की नहीं है। अब आगे क्या इसकी वर्किंग होनी चाहिए, किसी दोस्त ने इसमें एंट्री ली है तो क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ फ्रेश वर्किंग करके आपको दिखा। जी, सो इसकी फ्रेश वर्किंग अगर हम लोग अभी समझें तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने अराउंड 64.41 की सपोर्ट से यहाँ से इसने एक बाउंस लिया था, यानी नीचे इसके पास पहले जो है यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये किसने गैप अप ओपनिंग दी थी। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अभी फिलवक अगर हम देखें, फिलवक हमारे पास जो सिनेरियो है उसको अगर हम समझें तो यहाँ पे हमारे पास इसने एक हाई लगा के यहाँ पे एक बॉटम सपोर्ट डिफाइन करी थी 64.41 पे। वहाँ से एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर ये चलता गया और इसने अभी तक का जो हाई लगाया वो 71.47 पैसे का लगाया। वहाँ से नीचे आया, चैनल के ऊपर आके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव भी होते हुए हमें दिखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर नहीं जा सके और यहाँ से जो है इसने इस चैनल की सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो इतना तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को चैनल का टारगेट जो है निकालना आ ही गया होगा। तो अगर हम एक रफ़ टारगेट इसका निकाल के देखें तो रफ़ नहीं, ये एग्जैक्टली टारगेट ही अगर आप देखें तो चैनल ब्रेक किया है। तो अब जब तक 66.21 यानी इसकी जो 42 सपोर्ट है, जहाँ से इसने पहले भी बाउंस लिया था और इसके चैनल की भी सपोर्ट थी, और यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका एक पोटेंशियल टारगेट निकल रहा है तो यहाँ तक ये गिर सकता है। तो आवरली बेसिस पे जो लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं 66.21 पैसे के आसपास, यानी 66 या 67 पैसे के आसपास का ये जो जोन है, आप इधर इसको जो है तलाश कर सकते हैं। यहाँ अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ी सी जो है इसमें आप नीचे का टारगेट रखें आप अराउंड इस सपोर्ट लेवल का, क्योंकि सपोर्ट थी अब ये टूटी है, भी एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट होने के लिए भी जा सकती है। तो हम इसको जो है इस लेवल को यानी 68 रुपये के आसपास जो है ये एक छोटा सा पहला पोटेंशियल टारगेट हम इसका टारगेट कर सकते हैं अगर इस लेवल पे आके बायर एक्टिव होता है तो। एल्स फिर यहाँ से अगर ये ऊपर मज़ीद निकलता है तो फिर हम ये इस टारगेट को भी देख सकते हैं दोबारा, यानी यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी पोटेंशियली बनने के लिए आगे जा सकता है अगर हमारे पास यहाँ से बनता है। और अगर हम देखें PPL OGDC जो है हमारे पास हैवी वेटेज स्क्रिप है और ये अक्सर व बेशतर देखे गए हैं कि ये हमारे पास जो है इंडेक्स की मूवमेंट के साथ जो है चल रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास अभी पोटेंशियल मूव इंडेक्स के अंदर बनती किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक चांस बन सकता है कि ये आगे ऊपर की तरफ ये भी निकल सकता है। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ तक इसका जो है वेट करना चाहिए, और जो है ये अगर यहाँ से भी नीचे लुढ़क जाता है, अगर लेट सपोज जो है इंडेक्स पॉजिटिव नहीं होता और ये लेट सपोज ये यहाँ पे रुक जाता है थोड़ा साइडवेज में जाके, अगर ये टूटता है तो फिर हमारे पास इसकी जो आइडियल सपोर्ट लेवल है वो 64.41 का है। देखिए हमें जो है हर सिचुएशन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे ही आएगा ख़रीदना, भाई यहाँ पे अगर बायर एक्टिव नहीं हुआ, फिर मार्केट ने नहीं इसको जो है चलाया, फिर तो हमें उसके लिए जो है अपना प्लान बी भी रखना ज़रूरी होता है। दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जो है हमें तैयार करने की ज़रूरत होती है और उसके अकॉर्डिंगली जब मार्केट आवर्स होते हैं, वर्किंग मार्केट आवर्स में कभी नहीं होती, वर्किंग मार्केट आवर्स से पहले करके इस तरीके से आपको रखनी होती है। मार्केट आवर्स में सिर्फ आपको जो है देखना होता है कि प्राइस एक्शन आपको उस लेवल पे आके क्या सिग्नल दे रहा है, देन आपको जो है डिसीजन लेना होता है उसके अकॉर्डिंगली, और तभी आप जो है अपनी ट्रेड्स को जो है इनिशिएट करते हैं। अब वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज़ आप मार्केट आवर्स में बनाएंगे तो उस वक्त बंदा जो है फिर फोमो में आके बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाता है। तो ये की पॉइंट है, ये चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि आप लोगों के साथ जो है ये ना हो कि आप लोग ड्यूरिंग द मार्केट जो है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन जो है आप लोग अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हो और जल्दी में जो आप लोग जो है गलत डिसीजन ले लें। सो इस चीज़ को जो है आपको टेक केयर करने की और प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप लोग जो है ट्रेडिंग जो है एक डिसिप्लिन के साथ करें, ना कि हवा में जो है तीर चलाएं। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा OGDC PPL है, जहाँ वहाँ पे OGDC भी साथ आता ही है, क्योंकि दोनों समझे एक दूसरे की दुम के साथ चल रहे होते हैं, कभी OGDC PPL के पीछे, कभी PPL OGDC के पीछे। सो यहाँ पे अराउंड इसकी वीडियो भी 4 जुलाई को इसके साथ ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और उस पर भी अगर हम देखें तो हमारे टारगेट्स बिल्कुल एग्जैक्टली जो 87 पे हिट हुए। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी अगर किसी ने लिया है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन 3-3.25% का गेन जो है यहाँ पे हमें इजीली देखने को मिला है। सो इसकी भी वर्किंग अब याली जो है हमारे फिलवक्त किसी काम की नहीं है, हमें इसको जो है फ्रेश वर्किंग के साथ जो है कंपेयर करना है और अकॉर्डिंग टू दैट जो अपनी स्ट्रैटेजी जो है तैयार रखनी है। जी, सो इसकी अगर हम वर्किंग देखें OGDC की आवरली चार्ट है तो इसमें भी कुछ फॉर्मेशन हमारे पास जो है चैनल जैसी हो रही है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं बॉटम पे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इस दफ़ा जो है यहाँ पे आगे इसने इसको तोड़ दिया है। सो अभी क्या करना चाहिए और क्या सिचुएशन अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, देखें अभी इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसकी मूवमेंट भी जो है हमारे पास कुछ PPL जैसी ही चल रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। वो क्यों है, यहाँ पे आप चैनल देखें तो यहाँ पे चैनल इसका टूटा है तो उसका टारगेट जो है अराउंड थोड़ा नीचे निकल रहा है 82 का, यानी अगर हम यहाँ देखें तो इसकी बेस सपोर्ट सबसे पहले तो इसकी जो इसने चैनल तोड़ी है वहाँ से इसकी सपोर्ट लेवल 84.76 का लेवल बन रहा था। इसने उस पर देखें रोका, ओनर किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ज़ाहिर है ये चैनल की सपोर्ट भी उससे पहले टूट चुकी थी। फिर इसने नीचे सपोर्ट बनाई, ऊपर इसने जाके इसको रीटेस्ट किया और वहाँ से फिर इस सपोर्ट को तोड़ के अभी अपनी 83.58 की जो इसकी चैनल की इनिशियल सपोर्ट थी अभी उसकी तरफ बढ़ रहा है।
तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो अगर एक सपोर्ट तो ये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन में अगर देखूँ, पैटर्न के टारगेट अगर मैं देखूँ तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ 82.90 के आसपास यानी 83 के पास जो है पोटेंशियल इसका एक रिकवरी फेज़ बन रहा है। क्यों? क्योंकि चैनल के जो आपके पास एक टारगेट बन रहा है वो यहाँ पे अराउंड बन रहा है। ऑल्दो यहाँ पे पीछे कहीं सपोर्ट नहीं है इस वक्त यहाँ पे, बट हमें इसको भी देखना है क्योंकि ये भी जो है बहुत वैल्यू रखती है। सो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है या ली हुई है, अव्वल तो बीच में एंट्री यहाँ बनती नहीं है और कम से कम 83.50 या 60 के बिटवीन में बनती है। लेकिन फिर भी अगर आपने एंट्री नहीं ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिलवक्त जो है इसको 82 या 83 के जोन के पास जो है कोई बाइंग सिग्नल तलाश करना है। अगर आपको कोई रिवर्सल या बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिलता है, क्योंकि अगर आप अभी इसको देखेंगे तो अभी फिलवक्त ये एक बिल्कुल कड़क वाले डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। मतलब इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना यहाँ पे कोई बोले यार मुझे इसको ख़रीदना है। डाउन ट्रेंड में कोई जो है शेयर को नहीं ख़रीदता है। एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर दूँ। तो अभी फिलवक्त तो ये नीचे की तरफ है। जब तक हमें यहाँ से कोई रिवर्सल यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसके अंदर जो है करेक्शन नहीं देखेंगे। डेफिनेटली जब नीचे जाएगा थोड़ी सी करेक्शन इसने लेनी है। अब वो करेक्शन कहाँ तक हो सकती है? यहाँ पे अगर ये इस लेवल पे 82.91 के पास मिलता है तो 83 और 84 के 2 टारगेट मिल सकते हैं। एल्स अगर यहाँ पे रुक के भी अगर ये 83 पे ये निकलता है ऊपर तो पहला टारगेट तो एटलीस्ट आपके पास 84.76 है और आगे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को भी यूज़ करके आगे चल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। फिलवक्त अभी इसके अंदर जो है बाइंग नहीं बनती अनटिल और अनलेस ये हमारे पास जो पोटेंशियल इसके लेवल्स हैं ये नहीं आ जाते। हमेशा चीज़ को लेवल के ऊपर बाय करना है, हवा में बीच में कहीं नहीं करना। अब यहाँ देखें किसी ने अगर यहाँ पे लेट सपोज ये बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ बाय कर लिया तो देखें फंस गया वो तो भाई यहाँ नहीं बाय करना, ये लेवल था बाय करने का। ये इस लेवल पे भी आप चांस ले सकते थे, लेकिन ऑल दो यहाँ से ज़रा सा ऊपर गया लेकिन फिर भी नीचे चला गया। अगर आप देखें ये एक पोटेंशियल सपोर्ट बन रही थी, ये एक सपोर्ट पॉइंट था। अब ये सपोर्ट पॉइंट आ रहा है, ये सपोर्ट नहीं बनी, देखें यहाँ बनी लेकिन कोई सिग्नल एक भी नहीं मिला हमें। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश करें सपोर्ट लेवल पे बाय करें, रेजिस्टेंस लेवल पे बेचें। इसी तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी स्टॉक लें की लेवल और वैल्यू एरिया तलाश करें। वंस अगेन अगर आपको ये तलाश करना नहीं आते तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मौजूद है, या आप चैनल के ऊपर भी जाके जो है मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं ताकि आपको ये लेवल्स निकालना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ 7 जुलाई को अराउंड मैंने बनाई थी, लेकिन वहाँ पे देखें इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ पे इसका जो टारगेट था इसने इसको हिट नहीं किया और वहीं से जो है ये सपोर्ट इसको तोड़ते हुए और जो है अभी दोबारा जो है नीचे वाली इसकी ये सपोर्ट है इसको इसने चेक किया है यानी टेस्ट किया है और वहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ा एज अ रेजिस्टेंट टेस्ट किया है। सो हमारी वर्किंग अब ये हमारे लिए काम की नहीं है। अब फ्रेश वर्किंग इसमें क्या हो सकती है, क्योंकि अब इसकी जो हमने बनाई हुई थी वो अचीव हो गई है। अचीव कैसे हो गई? क्योंकि वो पहले हम लोगों ने बनाई हुई थी। आगे जाहिर सी बात है इसने 20 से जो है बाउंस ले लिया। अब फर्दर क्या होता है लेट्स सी, देखते हैं। सो इसकी फ्रेश वर्किंग अगर हम लोग देखें, एक चीज़ आपसे बल्कि बात करते करते दिख गई, तो यहाँ से ज़रा स्टोरी को समझने की कोशिश करें तो जी यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड चला था 86 के पास से, वहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पे अगर आप गैप देखें तो ये ऊपर गया, इसने हाई डिफाइन किया 108.52 पैसे का। देन वहाँ से नीचे इसने रिट्रेसमेंट ली 101.67 पैसे पे और वहाँ से जो है ये अभी दोबारा ऊपर निकलने की कर रहा है। सो सबसे पहले तो इसने एक अपना मेन ट्रेंड ब्रेक किया, उसके बाद एक नया ट्रेंड इसमें हमारे पास चलना शुरू हो गया। और अगर हम देखें तो इसने जो है आज जो है 18 जुलाई को इसने जो है इसको भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा। ऑल्दो बायर एक्टिव हुए हैं और इसने एक जो छोटी सी करेक्शन अपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास लेनी थी वो ले ली है। सो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 101.67 पैसे का उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता और ये लुढ़केगा भी यहाँ से तो ये इसके पास एक आइडियल लेवल जो है 97.28 का, जो इसने इधर आके जो है अपने आप को एक्यूमुलेट करके इसने यहाँ पे एक जो रैली बनाई छोटी सी, एक बड़ा अच्छा मूव दिया। तो अब पोटेंशियली जो है हमारे पास यही एक आइडियल लेवल है इसके ऊपर बाइंग पोजीशन बनाने का। इससे पहले बीच में हवा में हम कहीं पे भी बाइंग नहीं करेंगे। सो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ देखें तो यहाँ पे इसके पास जो है एक ऑलरेडी ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है और वहीं से रेजिस्ट भी हो। अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो तगड़े लगें। क्यों लगें? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है ऊपर जाने की कोशिश में ये नाकाम रहा। सो ये बेसिकली माइक्रो डबल बॉटम इसने बनाया है
तो यहाँ पे भी अगर मैं एक रफ़ इसकी नेकलाइन के आसपास टारगेट निकालूँ तो तकरीबन कमोपेश 97-98 के आसपास ही बन रहा है। तो एट दी एंड लेवल वही बन रहा है। तो कोशिश करें अभी इसको यहाँ तलाश करें या ये 108 को क्रॉस करें, तभी आप जो इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। तो किसी दोस्त ने अगर आज एंट्री बनाई हुई है तो ये स्टॉप लॉस रखेगा और ये इसके पास जो है पोटेंशियल 2 टारगेट हो सकते हैं, 105 का और 108 का। फ्रेश एंट्री वाले 108 के बाद एंट्री बनाएंगे। एल्स वैसे मुझे यहाँ पे नहीं दिखता था कि यहाँ पे आज एंट्री बननी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी डाउन ट्रेंड इसका ऑलरेडी चल रहा है, ऑल दो लेकिन ब्रेकआउट उसने दिया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आइडियल लेवल हमारे पास जो है इसका यही है, हमें यहाँ तक इसके लिए जो है पर्सनली वेट करना चाहिए। RSI को भी अगर आप देखें तो RSI में भी डाइवर्जेंस यहाँ पे एक माइक्रो लेवल के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये दिख रही है। देखें यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, प्राइजेज जो है यहाँ पे आपके सेम उसके ऊपर जो है रुके हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जैजुरेटेड टाइप ऑफ डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस की बहुत किस्में होती हैं। सो फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास की एक ही किस्म एक ऑलरेडी हमारे पास शो हो रही है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँ। कोशिश हमारी यही होती है कि वीडियो में ड्यूरिंग द सेशन, यानी जैसे हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई एक आइडियल सिचुएशन आए तो मैं उसको आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें साथ में समझ में भी आएँ कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है AVN। 7 जुलाई को इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी। अच्छा, AVN और TRG, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी मूव जो है पर्सनली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, या आप में से भी कुछ दोस्तों ने किया होगा, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे PPL और OGDC जो है थोड़ा साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो बाज़ों का TRG के साथ नेटसोल चल रहा होता है, बाज़ों का TRG के साथ AVN चल रहा होता है, बाज़ों का AVN के साथ नेटसोल चल रहा होता है, बाज़ों का मतलब यानी वो पेयरिंग करके चल रहे होते हैं। सो ये भी एक चीज़ होती है कि चीज़ एक दूसरे के साथ कोरिलेट कब और कहाँ पे कर रही है। सो इस चीज़ को भी जो है आप लोग नोट किया करें, इससे भी सिचुएशन आपको दिखती है। और अगर आप कैंडल्स देखें तो इसी टाइप की कैंडल अभी हम लोगों ने जो है TRG में भी देखी है। एनी हाउ, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें, हमने यहाँ पे वर्किंग की थी और उसका पोटेंशियल टारगेट था हमने देखा यहाँ पे हिट हुआ। ऑल दो मैं आपको बताता चलूँगा, हम लोगों ने प्रीमियम जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर इसकी कॉल शेयर करी थी। उसके अंदर हमारा पहली जो ट्रेड थी वो बड़ी ज़बरदस्त गई अल्लाह के फजल से, लेकिन दूसरी ट्रेड जब हमने ली मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए एक रिस्क लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारा SL जो है हिट हो गया। तो उसके बाद से अभी तक मैंने पर्सनली कोई कॉल शेयर नहीं किए। क्यों? क्योंकि मार्केट का मैं वेट कर रहा हूँ एक करेक्ट जो उसका डायरेक्शन है, क्योंकि जो गैप बना था ये एक तरीके से फिल अगर हो जाए टेक्निकली तो बहुत अच्छा है, जो कि होना भी चाहिए। एल्स मीनवाइल अगर कहीं पे कोई हमारे पास ये मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है तो वहाँ से कोई रिवर्सल बनेगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वहाँ पे जो है मैं प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी जो है कॉल्स को शेयर करूँगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई SL प्रीमियम ग्रुप में भी हमारे हिट होते हैं स्टॉप लॉसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है सारा। आपको जो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग चलना होता है। प्लान अगर आपका फेल हो जाए तो आपको स्टॉप लॉस लेके पहली फुर्सत में निकलना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टारगेट आप लोग को बताया था, तो हमारा एक पोटेंशियल टारगेट ये जो आ गया ये नहीं आ सका और यहाँ से नीचे का। और अगर आप देखें इसने दोबारा इसको हिट किया, तो मैंने अराउंड यहाँ पे कहीं कॉल दी थी, लेकिन ये वहाँ से नीचे निकल गया तो हम लोग निकल गए थे। ऑल दो इसने उस टारगेट को अचीव ज़रूर किया, बट ये अगर यहाँ पे नहीं जाता और यहाँ पे आ जाता तो लॉस कितना हो सकता था। अगर आप देखें तो तकरीबन 53 के पास मैंने कॉल दी थी, तो तकरीबन 8.25% का लॉस, यानी 8.5% का लॉस हमारे पास ये ऑलरेडी हो जाता। सो छोटा लॉस जो है बाज़ औक़ात आपको बुक करना होता है और यही ट्रेडिंग का उसूल है। आपको कुछ जगहों के ऊपर छोटा लॉस जो है लाजमी बुक करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप बड़े लॉस से बच सकें। लॉस रिकवर ज़रूर हो जाता है, इस चीज़ की गारंटी होती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो आनी चाहिए। खैर, तो यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है फिलवक्त हमारे काम की नहीं है। अब नेक्स्ट वर्किंग इसकी आप लोगों के साथ में करके आप लोगों को दिखाता हूँ और अभी इसकी करंट सिचुएशन क्या है वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो सिंपल सी इसकी वर्किंग है, आप लोगों को समझाता चलूँ। यहाँ से इसने 40.53 की बेस सपोर्ट एक बनाई थी, वहाँ से एक रैली हमने इसके अंदर देखी। 56.7 का इसने अभी जो है अनटिल नाउ हाई बनाया था। वहाँ से जो है अगर हम देखें फिलवक्त अभी भी अप ट्रेंड में। इसने फिर एक सपोर्ट डिफाइन करी 51.62 के ऊपर, यानी यहाँ पे रुका। वहाँ से इसने एक बाउंस लिया, दोबारा पीछे आया, यानी अगर आप देखें स्ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इसने जो है बनाई और वहाँ से जो है इसने एक बाउंस दिया और अभी दोबारा एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन 56.07 के ऊपर इसने बनाई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक कि ये अपने सब ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करे। यहाँ पे एग्जॉशन इसने ज़ाहिर दिखाई है, इतनी लंबी एक मूव लिए तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा भी करेगा। तो फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो 57 के बाद मैं बोलूँगा अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे का आप रख सकते हैं, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि अगर ये यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन बना रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट के आसपास ही इस कैंडल में लगे, लेकिन अगर आप देखें तो रेड कैंडल में उसके तकरीबन आधे से ज़्यादा लगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ जो है डबल टॉप भी लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं उसका एक रफ टारगेट देखूँ तो ये यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है, ये इसकी एक नेक लाइन आ रही है डबल टॉप की, तो यहाँ से नीचे निकलता है तो 47-45 का ये जो जोन है, यानी अराउंड हमें यहाँ तक ये जो है इसमें एक एंट्री हम लोग इसकी तलाश कर सकते हैं। देखें, याद रखें, हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पक्के ढक्के एरियाज़ नहीं होते, ये जोन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं। यानी इन दिस केस यहाँ पे अगर हम देखें 45-47 के आसपास का ये जो एक फिर रिवर्सल इसका बन सकता है। अगर ये इसको तोड़ता है तो सबसे पहले यहाँ से गिरेगा तो अपनी नेक लाइन पे आएगा 51.62 का, यानी जो इसकी सपोर्ट भी बन रही थी। उसके बाद अगर यहाँ से निकलता है तो इसके हमारे पास जो है फिर हम इसको इस लेवल के ऊपर तलाश करेंगे, और जस्ट इन केस अगर कोई वैल्यू एरिया देखना चाहता है एक लंबी मूव पकड़ने के लिए, तो फिर तो हमारे पास यही जो है 40.53 का, जो आप लोगों के साथ बहुत पहले मैंने लेवल शेयर किया था जहाँ से इसने मूव बनाई, तो ये दोबारा हमें वहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। कोशिश करें, पेशेंस के साथ, लेवल्स के साथ काम करें, सो लॉन्ग रन में आपको जो है इंशाल्लाह चीज़ें अच्छा रिटर्न भी देंगी। सो फिलहाल इसकी जो 2 पोटेंशियल हमारे पास सिचुएशंस थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। लेट्स सी बाकी अगर आगे निकलेगा तो इसकी जो भी फ्रेश वर्किंग होगी आप लोगों के साथ मैं करूँगा। अभी यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। देखें, अभी ये देखें, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये देखें, इसने एक छोटा शॉर्ट टर्म जो इसकी करेक्शन थी इसने इसको तोड़ा और यहाँ से बाहर निकला। सो एक चार्ट को देखने के मल्टीपल तरीके हैं। वीडियोस में आपके साथ कोशिश होती है कि जितनी पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक ही चार्ट को आप कितने तरीके से देख सकते हैं। आपको जो सूट करे, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उसको देखें और उस पैटर्न को अपने हिसाब से जो है मार्क करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। लेकिन फिर आपको स्टिक रहना है, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको उसमें जो है अपनी वर्किंग से हटना नहीं है। अब ये देखें, इसी में भी मैंने आपको डबल टॉप बताया, डबल बॉटम बताया। अगर आप यहाँ देखें, आप एक बॉक्स पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं इस 56 और 51 के एरिया को देखूँ तो उसका भी अगर मैं टारगेट देखूँ तो अराउंड यहाँ पे एक रफली बन रहा है। सो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। चीज़ों को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, अपने आप को, अपनी आँखों को आप ट्रेन करते जाएंगे बार बार चीज़ों को देख देख के सो आपको जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऑटोमेटिक चार्ट पर दिखना शुरू हो जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दैट्स वाई आप लोगों से बोला जाता है कि वीडियोस को ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जब आप लोग चीज़ों को देखेंगे, जब आप 40-50 वीडियोस इजीली देख लेंगे ना, आप लोगों को इजीली बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। सो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड आवरली चार्ट है। इस पर मैंने वीडियो अराउंड बनाई थी 8 जून को। काफ़ी टाइम बाद मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। सो इसकी अगर हम देखें, एक सपोर्टिंग लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहाँ पे आके देखें प्राइजेस रुके भी थे, लेकिन वहाँ से इसने सपोर्ट को तोड़ा, नई सपोर्ट डिफाइन करी, तो फिर इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया इसने। देखें, गैप अप ओपनिंग के बाद हमारा जो टारगेट हमने यहाँ से रखा था 425 का, एग्जैक्टली इसने वहाँ पे हिट किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस डिफाइन किया, लेकिन फिर एक्यूमुलेट हुआ, मार्केट मूड में थी। अगर आप देखें तो ये जो दूसरा टारगेट हमने यहाँ पे निकाल के रखा था 433 का, इसने एक्जैक्टली वहीं से हिट किया और अभी रिवर्स होके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो लेवल जो है वो मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन मार्केट जो है आपको डॉज ज़रूर देती है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट आपको आना ज़रूरी है। सो अभी क्या सिचुएशन है आपके साथ शेयर। यहाँ पे भी इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें अभी सिचुएशन, तो 399 के पास इसने जो है यहाँ से एक रैली बनाई और एक चैनल फॉर्मेशन में ऊपर जाता गया। अभी अगर हम देखें इसका हाई टेक्निकली 432.04 के ऊपर इसने एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट डिफाइन करी, एक चैनल की सपोर्ट और एक हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 416 की, यानी 417 की राउंड फिगर में करूँ तो सपोर्ट डिफाइन करी, वहाँ से अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये 432 यहाँ पर डबल टॉप बना सकता है, सेकेंड ये अपने चैनल का हाई अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन करे, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी यह एक अपवर्ड मोमेंटम में तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम हाई ये तकरीबन 436 435 के आसपास इस चैनल के हाई तक जा सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड ऊपर का चल रहा है, तो अब ये ट्रेंड को जो है ब्रेक भी कर सकता है, ऊपर भी चला सकता है। पॉसिबिलिटीज़ इसमें जो है दोनों है, बट
थोड़ा सा अगर आप देखें मोमेंटम जो है थोड़ा सा ठंडा होता हुआ पर्सनली मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर आप कैंडल के साइज़ देखें और वॉल्यूम्स देखें तो वो इस हिसाब से जो है उसको सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, ऑल्दो प्राइजेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये एक टेक्निकल करेक्शन भी हो सकती है और एक टेक्निकल मूव जो उसने पूरी करनी होती है उसको करेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर लेट सपोज ये फिर इसके लिए बाइंग जोन जो है अगर यहाँ से टकराता है 432 से, प्रॉफिट टेकिंग आप में से कोई दोस्त करता है तो यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो पहला लेवल तो हमारे पास ऑब्वियसली 416 का ही होगा इसको दोबारा देखने का। और अगर ये उसको तोड़ता है तो आइडियल लेवल हमारे पास 404 और 400 के ये जो जोन है बेसिकली हम इसके अंदर ही फिर इसको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर तलाश करेंगे। उससे पहले नहीं किसी ने अगर आज एंट्री ली हुई है तो 425 का यानी इस कैंडल का आप बीच में या ओपन प्राइस भी जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि बड़ा स्टॉक है। सो इसमें जो है थोड़ी सी मोहतात, जैसे आपके पास गेन आते हैं तो वो पैसे जाते भी ऐसे ही हैं, तो थोड़ा मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ एज़ यूजुअल लोगों को आदत है चलती बस में सवार होने की, वो देखते नहीं है कि कहाँ से चीज़ चल रही है, कहाँ पे बैठना चाहिए। सो मेरा मशवरा यही है कि स्टॉप लॉस का दामन हाथ से मत छोड़िए, और जो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ कहीं का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या जो इसके पोटेंशियल लेवल हैं यहाँ पे आप इसको जो है छोड़ भी सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। आगे जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है आप पर इन पोटेंशियल लेवल्स का वेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है वेल वेव्स होम अप्लायंस लिमिटेड। आवरली चार्ट है तो इसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो अराउंड इसने अपने लास्ट रेजिस्टेंस जोन यानी 590 और 610 के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन था, इसने इसको यहाँ पे 2 दफ़ा ऑनर किया तो बड़ा टाइट रेजिस्टेंस ने इस दफ़ा तोड़ा है। यहाँ से नीचे आया था तो इसने अपनी बेस सपोर्ट इसने अराउंड 4.16 पैसे पर डिफाइन करी थी। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया कि रेजिस्टेंस के बाद 4.76 आ रहा था, इसने पहले इसको तोड़ा, एक्यूमुलेट हुआ यानी रुका, थोड़ा सा सांस लिया, वहाँ से ये आगे की तरफ गया। और अगर आप देखें तो अभी इसने जो अपने इस रेजिस्टेंस को 590 और 610 का ये जो जोन है इसने इसको बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। सो यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस जो है आपको इसको फिर भी जो है देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे अराउंड आपने अगर 6.26 पे एंट्री ली हुई है तो आपको 6.10 6.15 का जो है स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। और इसका जो एक पोटेंशियल लेवल नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 670 का आपके पास जो है लेवल आ रहा है 6.60 या 70 पैसे के आसपास आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से प्राइजेस जो हैं मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस जोन के पास रेजिस्ट कर चुके हैं। तो ये इसने इस रेजिस्टेंस को तीसरी दफ़ा तोड़ने की कोशिश की है, तो यहाँ तक कि इसका पोटेंशियल जो है स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर खुदा ना खास्ता ये फेक आउट होता है, अगर ये फेक आउट होता है तो आपको जो है स्टॉप लॉस लेके निकलना है, क्योंकि ये दोबारा जो है नीचे भी आ सकता है। और ये हो सकता है नीचे आए, इस जोन को एज अ सपोर्ट डिफाइन करे, फिर ऊपर की तरफ चला जाए, डिपेंड करता है मूव के ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखें जिस चीज़ का मुझे शक था वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो ये देखें एक सिग्नल हमारे पास आ रहा है, थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी दिख रही है, तो थोड़ा सा जो है इसमें मोहतात होने की ज़रूरत है। ऑल दो ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्जेंस आ गई तो ये रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा सा इंडिकेटर्स अपने आप को कूल डाउन भी करते हैं। तो एक ही चीज़ के ऊपर इसीलिए हम लोग जो है डिपेंड कभी भी नहीं करते हैं। सो ये हो सकता है यहाँ पे आके अपने आप को करेक्ट भी करे, तो इधर इस एरिया का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर जस्ट इन केस यहाँ से लुढ़कता है तो फिर तो डेफिनेटली हम इसको इधर की तरफ जो है दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, और ये इसको हम जो है फेक आउट भी कंसीडर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, जज्बात में आके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। और जस्ट इन केस अगर आपने ट्रेड ले भी ली हुई है तो ये आपके स्टॉप लॉसेज हैं, ये पोटेंशियल लेवल्स हैं, और यही आपके जो है टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको मार्क कर लूँ और चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है WTL। लास्ट स्क्रिप्ट के ऊपर जाने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए बड़ी मेहनत होती है, डेफिनेटली टाइम निकालना पड़ता है और बोलना भी बहुत पड़ता है। सो अगर आप ज़रा सा भी कुछ सीख रहे हैं, आपके टाइम में, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को थम्स अप करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे जो मेहनत आपके साथ की जा रही है ये वर्थ इट है कि नहीं। कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो, बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के सबके एक एक कमेंट को जो है हम लोग पर्सनली पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आप लोग क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग जो है कंटेंट को मज़ीद जो है फ़िल्टर आउट कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में और प्राइस एक्शन को इसी तरीके से समझने में डिटेल में, ये तो जब
वीडियोस में डिस्कस करते हैं ये तो समझें 5 to 10%। इसके अलावा और बहुत चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करने वाली होती हैं। ऑब्वियसली हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, और हर सिनेरियो जो है वो ज़ाहिर है हर वीडियो में डिस्कस हो भी नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। सो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, हमारा अब जो अपकमिंग बैच है, क्योंकि लास्ट बैच में बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, कुछ की मिस हो गई हुई थी, तो बाद में जो है वो उसकी स्लॉट्स भी जो है हमारे पास जो है वो फिल हो गई थी। सो जो दोस्त रह गए हैं या जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं अपकमिंग बैच के लिए, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीकेंड के ऊपर जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 2 तारीख तक उसमें हमारे पास यानी 2 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन की जो है वो लास्ट डेट है। फर्दर मालूमात के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे जल्दी से अगर हम देखें जी, WTL का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ मैंने 30 मई को किया था और अभी भी वही वैलिड है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो है यही लेवल वैलिड था। पहले आप लोगों को बोला कि भाई ये फिर आइडियल सपोर्ट है 1.10 की, वहाँ से आया, आपने देखा, फिर दोबारा गया और 1.30-34 के जोन के पास आ गया। अब यहाँ पे जो है वीक होना शुरू हो गया है। सो फ्रेश एंट्री इसके अंदर अभी बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी ने ली हुई तो 1.30 का 1.30 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। क्यों? क्योंकि पैनी स्टॉक है, ये ऊपर भी ऐसे आता है, लुढ़कता भी ऐसे, अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट लेवल्स को फिर ये भी ओनर करता है। तो इस चीज़ को ये नहीं समझें कि पैनी है तो वो लेवल ओनर नहीं करेगा। बट हमारे पास ये थोड़ा जो है अगर हम देखें रनिंग स्टॉक है, और अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी हो रहा है, हो सकता है यहाँ से बाहर भी निकल जाए। तो अगर ये यहाँ से बाहर निकले 1.35 से यानी 1.35 से, तो फिर तो हम इसको थोड़ा ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट जो है आप लोगों के साथ में इसको जो है शेयर करूँगा। याद रहे ये WTL का हम डेली चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आवरली चार्ट में जो है नॉइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी हम या तो इसको ट्रेल कर सकते हैं, अगर यहाँ से लुढ़कता है तो 1.30 का यानी 1.30 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, और दोबारा हम इसको 1.10 के ऊपर जो है तलाश करने की कोशिश करेंगे। पैनी स्टॉक से कोशिश करें दूर रहें, बट किसी दोस्त ने अगर एंट्री ले भी ली है तो कोई मसला वाली बात नहीं है। आप लेवल्स को जो है वो टारगेट रखें और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स को जो है देखते हुए चलें, तो कोई मसला वाली बात नहीं होगी। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।